मकर राशि के डेली भविष्यफल की खास खास बातें। पहला ये कि आज कोर्ट केस में जीत मिलने की संभावना है। मामला लिस्टिंग पर आ जाएगा और सिविल क्रिमिनल केसेस में आज आपके फैसला आपके हक में आने का योग दिख रहा है। दूसरा, विचाराधीन कैदी की जमानत होने का योग है और रजिस्ट्री जुर्माना माफ कर सकती है। तीसरा, कोर्ट कर्मचारी और मकर राशि के वकील साहब और लोक अदालत के कर्मचारी लाभ में रहेंगे। चौथा, वकालत की शुरुआत करना चाहते हैं लॉ स्टूडेंट्स तो आज उत्तम दिन रहेगा उनके लिए। एलएलबी कोर्स में दाखिला भी लेने का शुभ दिन है। पांचवा, पार्टनरशिप में लाभ होगा और विवाद खत्म हो जाएंगे। छठा, अटका हुआ धन मिलेगा। सातवां, बिजनेस के कानूनी मामलों में जीत मिलेगी। और आठवां, पिछले दिनों हारी हुई बाजी जीतेंगे। प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके लिए YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर हमारी रिकॉर्ड बना हुआ है और इसे जारी करते हैं हम हमेशा शाम को 4 बजे। आज तारीख रहेगी 18 सितंबर सन 2025। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और गुरुवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि ये जीत पक्की जी। मकर राशि के जात को आज आपकी एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जीत पक्की है, और वो जीत आपकी है कानूनी जीत जी। आज मकर राशि के जात को आपकी बहुत बड़ी जीत कानूनी जीत है। लीगल फ्रंट पर मकर राशि के जातक आज जीतेंगे। कैप्रिकॉर्न फेलोज, यू विल विन द बैटल एट द लीगल ग्राउंड जी। तो लीगल ग्राउंड पर आज आपके लिए ये संभावना बन रही है जीतने की। और भी किस तरह से जीत पक्की है सब कुछ आपको हम बताएंगे। लॉजिक के साथ, पूरे साइंटिफिक अप्रोच के साथ हम आपको समझाएंगे। लेकिन पहले नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता बेट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए, मकर राशि के जातकों की जो हैं आज इस वीडियो में बताएंगे हम। आपका भविष्यफल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे आपको, और शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे, भाग्य प्रतिशत भी हम जो हैं आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। साथ में आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार एक कमेंट हमने चुना है, और ये चुना है 11 सितंबर के वीडियो से। देखिए, कमेंट ये है, कह रहे कि क्या मकर राशि वाले नॉन वेज का यूज कर सकते हैं क्या। अच्छा कमेंट है, जवाब हम देंगे आपको वीडियो के अंत में, क्षमा करें वीडियो के बीच में देंगे जी। देखिए कि जो हैं ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी है जिनकी कर्क राशि लेकिन मकर लगन है। The Cancer zodiac having Capricorn ascendant will also be benefited by this prediction. चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। स्पेशली ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, स्वयं की राशि है, और लगातार दूसरे दिन चंद्रमा अपनी राशि में है। नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा, बुध ग्रह का नक्षत्र है जी। तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, चंद्रमा स्वयं की राशि में है, आज सेकंड डे है। दूसरे दिन एक ही राशि में होते हैं तो चंद्रमा कहते हैं ना, युवा चंद्र बनते हैं और कुछ पावरफुल, ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं, अपनी डिग्रियाँ बढ़ा देते हैं। तो ये इस तरह की चंद्रमा आज ज़्यादा पावरफुल बने हुए हैं। साथ में आज अश्लेषा नक्षत्र का साथ उनको मिलेगा। अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, तो ये नक्षत्र बुध ग्रह का नक्षत्र है और इंसान की बुद्धि को जो है प्रखर बनाता है। तो इस तरह का योग मकर राशि के जात को आज आप लोगों के जीवन में होगा। तो देखिए कि कॉम्बिनेशन ऐसा रहेगा जहां बुद्धि साथ देगी, आप में जोश, ताकत, जुनून सब कुछ भरपूर रहेगा, तो आपकी जीत पक्की है। डेफिनेट विक्ट्री विल बी ऑब्जर्व बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज जी।
तो देखिए कि जो हैं आपके लिए ये सब कुछ होगा। The moon will transit into the Cancer zodiac, and the Lord of zodiac is the moon planet's own, and it will transit into Aslesha star, Mercury's star, Aslesha, and such a combination Capricorn influence give you strength, give you vital power as well as intelligence, and such a combination will assure your victory over any task or any matter। जी, हैप्पी बर्थडे देते हैं मकर राशि के उन जातकों को जिनका एक आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्य फल की। मकर राशि के जातकों, जी हाँ बिल्कुल, आज देखिए कि आपके जीत पक्की है। क्या कारण है, क्या लॉजिक है, कारण को पहले समझ लीजिए। चंद्रमा जो हैं आपके कर्क राशि में रहेंगे और अपने स्वयं की राशि में है, पावरफुल है, ताकतवर है। और अश्लेषा नक्षत्र बुध ग्रह का सपोर्ट चंद्रमा को मिल रहा है, जहाँ बुद्धि आपकी प्रखर रहेगी, जोश जुनून आप में सब कुछ रहेगा। और एक कुछ नया काम करना, एक नया अपना स्टेटस बनाना, ये आज आप लोगों का सोच रहेगा। खासतौर पर युवा जो हैं आज अपनी पहचान बनाना चाहेंगे। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी जिसे कहते हैं, उस दौर से जो युवा गुजर रहे हैं कि उनकी खुद की कोई पहचान नहीं बनी, आइडेंटिटी नहीं बनी, वो जो हैं आज कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। तो देखिए कि जो हैं चंद्रमा 7वें भाव में रहेंगे, तो ये सप्तम भाव आपके सेंट्रल हाउस माना जाता है, केंद्र भाव माने जाते हैं। 4 भाव केंद्र भाव माने जाते हैं मकर राशि जात को। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इन भावों में चंद्रमा अतिरिक्त बलशाली बन जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पावर देते हैं। तो 7वें भाव के फल हम आपको बता रहे हैं, द 7th हाउस। जी, तो देखिए काल पुरुष कुंडली में 7वां घर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला लाभ आपके ये है, आज मकर राशि जातकों की कोर्ट केस में जीतने की संभावना है। अगर आपने कोई कानूनी विवाद में आप उलझे हुए हैं, आपने कोई कोर्ट केस किया है, उसमें जीतने की संभावना है। कई दृष्टियों से ये जीत आज आप महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि मामला आगे आपने रिसेंट जो केस दर्ज किया है, हाल ही में मामला दर्ज किया है, लेकिन आपका मामला लिस्टिंग पर नहीं आया, सुनवाई पर आया नहीं है, जिसे लिस्टिंग कहते हैं। लिस्टिंग का मतलब सुनवाई की तारीख नहीं मिली है, एक भी तारीख नहीं मिली है। ये कभी कभार होता है, अन्यथा जनरली क्या होता है कि एक बार जब आप केस दायर करते हैं तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है, और उस ऑटोमेटिक सिस्टम से आपका मामला जो है फर्स्ट लिस्टिंग में तो आ जाता है। हाँ, बाद में लिस्टिंग, बाद में कौन सी तारीखें मिलेगी, ये फिर आपके वकील साहब पर निर्भर करता है कि वो कैसे मामले को टैकल करते हैं और किस तरह से आगे की तारीखें लेते हैं। लेकिन जो फर्स्ट तारीख है वो मिल जाती है एक ऑटोमेटेड सिस्टम से। लेकिन इसमें भी कभी कभार दिक्कत आ जाती है। हालांकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर दिक्कत नहीं आती। लेवल को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये जो इन पर्सन केस होते हैं, इनमें बस थोड़ा सा इन पर्सन केस में थोड़ा उनका इंटरव्यू लेते हैं। इन पर्सन केस का मतलब ये होता है कि आप खुद ही अपना केस लड़ रहे हैं। और ये हम सभी दर्शकों को कहना चाहते हैं कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आपको जो है सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने का हक होता है, अधिकार होता है। आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं, यानी जरूरी नहीं कि आप कोई वकील बनाए। हाँ, इतना जरूर है, सुप्रीम कोर्ट पहले आपका इंटरव्यू लेता है, रजिस्ट्री इंटरव्यू लेती है और देखते हैं कि क्या आप इंग्लिश बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सारे प्रोसीजर इंग्लिश में होती है। तो इंग्लिश आपकी टेस्ट की जाती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना, इसे कहते हैं इन पर्सन केस। तो इन पर्सन केस में भी लिस्टिंग हो जाती है, देर नहीं होती है। लेकिन जो लोअर कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, म्यूनसिपल कोर्ट्स हैं, ये जो लोअर लेवल के सेशन कोर्ट है, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स हैं, यहाँ दिक्कत आती है। यहाँ कई बार, कई जगह तो ऑटोमेटिक सिस्टम है भी नहीं, और कई जगह है तो वहाँ तारीख मिलती नहीं, और यहाँ कुछ गलतियाँ भी होती है, कुछ अनियमितता, इरेगुलरिटीज़ भी आ जाती हैं, जैसा कि लोग अनुभव करते हैं। दिक्कत है मकर राशि के जातकों, हम ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से देख रहे हैं। अगर आपकी कोई ऐसी दिक्कत है, हालांकि केस दायर किया काफ़ी समय हो गया है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने हुए हैं, कोई एक तारीख भी नहीं मिली, तो उम्मीद कीजिए कि आज आपकी तारीख मिल जाएगी। वकील साहब को बोलिए दिन अच्छा है, चंद्रमा फायदा पहुंचाएंगे और आपका मामला लिस्टिंग पर आ जाएगा, एक टेंशन खत्म हो जाएगा जी। तो यह सभी में है, सिविल है केसेज हैं, क्रिमिनल केसेज है, इसमें आप लोगों के अच्छा योग है।
साथ में जो है कोर्ट केस में जीत भी मिलेगी। अगर मान लीजिए कि आपके आज कोई फैसला हो रहा है, केस दायर किया हुआ है, उसमें फैसला हो रहा है, फैसले की तारीख है, उसमें फैसला आपके हक में, आपके पक्ष में आने का हम अनुमान व्यक्त कर रहे हैं मकर राशि के जात को। ये फायदा सिविल, क्रिमिनल, कॉमर्शियल सभी जो केसेज हैं उन केसेज में आपको लाभ होने का योग है। एक बात ध्यान रखिए, मकर राशि के जात को ये चंद्रमा उसी में लाभ दिलाते हैं कोर्ट केस में जहां आपके खिलाफ किसी ने कोर्ट केस दायर किया है, झूठा या धोखाधड़ी, कोई आपको फंसाने के लिए कोई कोर्ट केस दायर किया है, ऐसी स्थिति में आपकी जीत सुनिश्चित होती है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने जो है किसी को फंसाने के लिए कोर्ट केस किया है, पैसों के गुरूर में आकर या खुद के पावर में, एक मसल पावर में आकर आपने सोचा कि शत्रु को, दुश्मन को जो है इस तरह से कोर्ट केस में लपेट लिया जाए और परेशान किया जाए, चंद्रमा को ये सारी बातें पता है, जितनी आपको नहीं पता उससे ज़्यादा चंद्रमा को पता है। ऐसे लोगों के कोर्ट केस में जीतने की कोई संभावना नहीं है। और ध्यान रखिए आगे भी ऐसे आप लोग गलतियाँ करें नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों का साथ नहीं देती। ये एस्ट्रोलॉजी का एक सिद्धांत है, तो ध्यान रखिए आप लोग। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मकर राशि के जात को जमानत का योग है, आज आपकी बेल हो जाएगी। विचाराधीन कैदी है, जेल में बंद है और जमानत नहीं हो रही है। यहाँ भी जेलों में भी जो है आपका ऑटोमेटेड सिस्टम चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती, जैसे आपकी तारीख पूरी हो जाती है। लेकिन स्थिति अखबार में जो हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, मीडिया रिपोर्ट जो आती है, प्रिंट मीडिया की रिपोर्ट जो आती है, जो काफ़ी विश्वसनीय मानी जाती है आज भी, उस रिपोर्ट्स में ऐसा भी हमारे सामने जानने को आता है कि जेल में जिनकी तारीख, जिनकी वो सज़ा भी पूरी होगी, उसके बाद भी वहाँ से रिहा नहीं हो रहे हैं, उनकी जमानत नहीं हो रही है, उनको रिहा नहीं किया जा रहा है, कुछ ऐसी अनियमितता भी हो जाती है। तो मकर राशि के जात को आप लोगों के साथ आपके जीवन में ऐसी कोई अनियमितता रही है पिछले दिनों, तो आज जमानत का योग है, पूरा आज विश्वास कीजिए। और आपके जो वकील साहब आपके कागजात पेश करेंगे कोर्ट की तरफ से, आपकी जमानत के लिए यस मिल जाएगा। रजिस्ट्री जुर्माना माफ़ कर सकते हैं। अगर आपके वकील साहब ने कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया है, गलती कर दी है, कोई हियरिंग जंप कर दिया है और कोई टेक्निकल मिस्टेक कर ली, तो वकील साहब पर मान लीजिए जुर्माना लगा है, उनका जुर्माना माफ़ हो सकता है। तो रजिस्ट्री जुर्माना माफ़ भी कर सकते हैं आपके एडवोकेट का। चलिए तीसरे नंबर पर देखते हैं मकर राशि के कोर्ट केस। कोर्ट के जो कर्मचारी हैं, चाहे किसी भी देश में हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट में जो कर्मचारी है, कोर्ट में आप नौकरी करते हैं, लोक अदालतों में कहीं आपकी पोस्ट है, और आप अगर मकर राशि के हैं और वकील साहब एडवोकेट्स हैं, आप लोगों के लाभ का दिन है। लाभ का दिन है, कई तरीके से लाभ होगा। आपको नए क्लाइंट्स मिलेंगे, वकील मिलेंगे, आज वकालत करेंगे कोर्ट में, आपका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उम्मीद कीजिए कुछ केस जीतेंगे। आज एक ऐसा केस जीत सकते हैं जो आने वाले दिनों में आपका नाम चमकाएगा। कोई ऐसा बड़ा केस भी मिल सकता है मकर राशि जात को, जो आपको नेम और फेम आपको मिलेगी, काफ़ी प्रसिद्ध होंगे। तो देखिए मकर राशि के जो वकील साहब होते हैं, हालांकि टैलेंटेड होते हैं मकर राशि के, लेकिन शनिदेव यहाँ भी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि शनिदेव मकर राशि के हर फील्ड में इंसान की परीक्षा लेते हैं। दुनिया तो परीक्षा लेते ही लेती है, दुनिया की परीक्षा अलग है, शनिदेव की अलग है। मान लीजिए एक मकर राशि का IAS अधिकारी बन जाता है, दुनिया ने परीक्षा ले ली, लेकिन और वो बन गया, IAS अधिकारी बन गया, लेकिन बाद में उस पोस्ट पर रहते हुए आगे कितनी प्रोग्रेस करेगा, कितना ग्रो करेगा, कितना पॉपुलर होगा, ये चीज़ें उसके लिए भी आसान नहीं है अगर वो मकर राशि का है तो, क्योंकि शनिदेव यहाँ भी कुछ उसके बाधाएं लाएंगे, उसके लेवल की बात है। आप सोचिए कि IAS के क्या बाधाएं आती है, हर एक इंसान के बाधाएं आती है, लेवल अलग अलग होता है उनके, फिर उनके लेवल की बाधाएं, प्रॉब्लम, टेंशन आ जाती है। तो मकर राशि के जातकों, जो मकर राशि के वकील साहब भी हैं, काफ़ी टैलेंटेड है, योग्य होते हैं। वकालत का पेशा मकर राशि के लिए उचित भी होता है, उपयुक्त होता है, सूटेबल होता है। लेकिन युवा वकीलों को हम कहना चाहते हैं कि आप मकर राशि के हैं, आपको स्ट्रगल यहाँ भी इस फील्ड में करना होता है। फिर धीरे धीरे शनिदेव जैसे सेटिस्फाइड होते हैं आपसे, आपका जीवन वकालत के क्षेत्र में भी काफ़ी चमकने लग जाता है। जी देखिए कि जो हैं 5वें नंबर पर देखते हैं, तो ये तो हमने कानूनी मामलों के बारे में बताया मकर राशि जात को। अब हम बढ़ते हैं दूसरे मामलों की तरफ। 5वां पॉइंट है बिजनेस से रिलेटेड है।
पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ होगा मकर राशि के जात को। आज आपको साझेदारी का व्यापार है, साझेदार के कोई तनाव हो गया है, लाभ होगा। और अगर आप इस कन्फ्यूजन में थे कि पार्टनरशिप का बिजनेस करें या नहीं करें, समझ नहीं पा रहे हैं, आज फाइनल डिसीजन हो जाएगा। या तो प्लस का होगा या माइनस हो जाएगा, माइनस का होगा, या तो हाँ का होगा या ना का होगा, यानी एक फैसला हो जाएगा। ये मेंटल कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, विवाद खत्म हो जाएंगे। आपका अपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में कोई विवाद है, मुनाफे के बंटवारे का विवाद हो सकता है, उसके अलावा जो है आपका ये विवाद हो सकता है, फिजिकल सेटिंग का विवाद हो सकता है, कुछ और भी इसमें विवाद हो सकते हैं। पार्टनर को दूसरे लोग बहका भी देते हैं, कान भर लेते हैं आपके खिलाफ, इसलिए भी आपके पार्टनर जो होते हैं व्यापार में साझेदार है, मकर का साथ छोड़ देते हैं फिर, और यहीं से मकर की पार्टनरशिप खराब हो जाती है, पार्टनरशिप का बिजनेस। यहाँ थोड़ा चतुराई का प्रयोग करते हैं तो पार्टनरशिप भी चल जाती है। मकर राशि जातकों की तो है आज दिन ऐसा, आपके विवाद सुलझ जाएंगे। और छठे नंबर पर अटका हुआ धन मिलेगा मकर राशि के जातकों। स्टक और ब्लॉक्ड मनी में बी रिकवर्ड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज इन द वेक ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ द मून प्लेनेट। जी, चंद्रमा के वरद हस्त से आज मकर राशि के जात को आपको जो है अटका हुआ धन मिलने का योग है। जी, तो ये भी जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मकर राशि के जात को आपके लिए किस तरह से ये अटका हुआ धन मिलेगा, देखिए आपके लिए जो है ये धन आपका उधारी में अटका हुआ हो सकता है। आपका कहीं रिफंड हो सकता है, सरकारी दफ्तर का रिफंड हो सकता है, कहीं कोचिंग क्लास की, या कहीं आपने कोई किराया लिया, रूम वगैरह है, कोई बिल्डिंग किराया ली, उसका एडवांस दे दिया और कुछ विवाद हो गया, ऐसे भी एडवांस अगर वापस लेने हैं तो ऐसी कुछ स्थिति है जहाँ धन अटक गया, फंस गया, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उधार दे दिया, धन फंस गया है, किसी गलत दिन उधार दे दिया इसलिए भी धन फंस गया है। ऐसी कोई टेंशन या दिक्कत आपके दूर हो जाएगी और धन की रिकवरी का योग बनेगा। 7वें नंबर पर बिजनेस के कानूनी मामले सुलझेंगे, उसमें जीतेंगे। व्यापार से संबंधित आपका अगर कोई मामला कोर्ट में गया हुआ है, ट्राइब्यूनल में, न्यायाधिकरण में गया हुआ है, या अगर आपके डिपार्टमेंटल लेवल पर अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी में आपका मामला चल रहा है, सरकार के किसी विभाग में मामला चल रहा है आपके बिजनेस से रिलेटेड, उस मामले में आपकी जीत की संभावना है। आपके लिए जो देखिए कुछ लोकल रेगुलेशंस होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी रेगुलेशंस हैं, उसको जब वायलेट करते हैं तब भी व्यापारियों को नोटिस मिल जाता है। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत नोटिस मिल जाता है, सैनिटेशन एक्ट के तहत आपको नोटिस मिल जाते हैं। तो ऐसे फिर उनको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो अथॉरिटी है उनके नोटिस भी मिल जाते हैं, तो उनको भी रिप्लाई करना होता है और ढंग से जवाब भी देना होता है। और उम्मीद कीजिए मकर राशि के जो बड़े कंपनी वाले हैं, कारखाने, इंडस्ट्रीज हैं, और आपको कोई पॉल्यूशन कंट्रोलिंग एजेंसी से कोई नोटिस मिला है, आज जवाब दे दीजिए, आपका जवाब मान्य हो जाएगा, स्वीकार्य हो जाएगा। 8वें नंबर पर पिछले दिनों हारी हुई बाजी जीतेंगे मकर राशि जात को। ये बहुत ही बड़ी बात है। पिछले दिनों में ऐसा नहीं कि 8-10 दिन पहले, यानी पिछले दिनों, ज्योतिष शास्त्र में तो ये मानते हैं हम कि पिछले दिनों का मतलब जीवन में किसी भी आयु में अगर आप हार गए थे और आज अगर फिर से कोई चांस मिलता है, मुकाबले में खड़े होंगे और हारी हुई बाजी जीतेंगे। इनको हम रिसेंट वर्तमान संदर्भ में भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले कहीं पर आपने चैलेंज दिया था कि आप ये करके दिखाएंगे, लेकिन बाद में आप वो चैलेंज पूरा नहीं कर पाए, वैसा बनकर करके नहीं दिखाए हैं। अब देखिए, दुनिया तो सिर्फ ये देखती है कौन बना कौन नहीं बना, ये तो नहीं देखेगी कि किसके सामने क्या समस्याएं आई थी, क्या प्रॉब्लम्स आई थी। तो आपके सामने प्रॉब्लम आई थी मान लीजिए, और आप वो टारगेट हिट नहीं कर पाए, आज फिर से मुकाबले में खड़े होंगे। अगर ऐसा चांस मिला तो फिर से मैदान में खड़े होंगे और साबित करके बताएंगे कि आप मकर राशि के। तो मकर राशि के कुछ एक जातक इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मकर एक ऐसी राशि है जो अल्टीमेट विक्ट्री करने वाली राशि। एक शत्रुहंता योग जन्म से होता है मकर राशि के जात को। तो कहीं कॉम्पिटिशन्स हैं, कहीं भाषण है, कहीं शत्रुता का मामला है। ऐसे मामलों में कोई भी अगर कहीं डिबेट का वाद विवाद प्रतियोगिता है या कहीं पर कुछ लीडरशिप का मामला है, मकर राशि वाले जो हैं जब तक जीतते नहीं हैं, चैन की नींद नहीं सोते हैं, ये
ऐसे होते हैं मकर राशि के लोग, बेचैन रहते हैं जब तक आखिरी जीत नहीं मिलती है। और जब भी जिंदगी में किसी भी वक्त पर जब कुछ करने का दिखाने का चांस मिलता है तो उस अवसर को पूरी तरह से भुनाते हैं और अपने को साबित करके दिखाते हैं। मकर राशि जात को आज दिन वैसा है आपके लिए, तो देखिए कि जीत पक्की है, डेफिनेट विक्ट्री है। आप जिस फील्ड में भी खड़े हैं, काम कर रहे हैं, उम्मीद कीजिए आपको जीत मिलेगी। दृष्टि पर देखते हैं, चंद्रमा 7वें भाव में बैठे दृष्टि करेंगे लगन भाव पर। द मून वाइज सिटिंग इन द 7th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द असेंडेंट हाउस। चंद्रमा जो है लगन भाव पर दृष्टि करेंगे, राशि के स्वामी शनि को देख रहे हैं चंद्रमा सप्तम दृष्टि से। क्या मिलेगा दृष्टिफल? पहला पॉइंट ये कि आज आपकी पर्सनैलिटी स्मार्ट रहेगी। मकर राशि जात को चेहरा खिला खिला रहेगा, मन में खुशी रहेगी, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी रहेगी, इफेक्टिव रहेगी। मकर राशि जात को आपकी शारीरिक भाव भंगिमा, जिससे जेस्चर्स पोस्चर्स कहते हैं इंग्लिश में, आपके बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे। आपके उठने का अंदाज, बैठने का अंदाज, बात करने का अंदाज बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। और महिलाओं का अंदाज भी आज खास तौर पर रहेगा, क्योंकि देखिए कि चंद्रमा खुद महिला ग्रह हैं, अपनी राशि में है, तो महिलाओं के लिए भी आज बिल्कुल एक नए अंदाज में लोगों के सामने आएंगी और कहीं लीडरशिप करेंगी और अपना एक अलग नाम, अपनी एक अलग पहचान बनाएगी। ऐसा योग है आपके। दूसरे नंबर पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, अपने आप पर भरोसा बढ़ेगा, आत्मविश्वास रहेगा और आई कैन डू फैक्टर बनेगा कि जीवन में मैं कर सकता हूँ। जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस का ये बेस्ट लेवल होता है कि मैं कर सकता हूँ। और जिस मकर राशि के जातक में एक बार ये आ गया कि आई कैन डू, यानी मैं कर सकता हूँ, एक दिन वो करके बता भी देता है। तो मकर राशि के जात को आप लोगों के कई जनों के जीवन में ये चेंजेस आने वाले हैं आज। देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि का धनिष्ठा नक्षत्र खास लाभ में रहेगा, उत्तराषाढ़ और श्रवण नक्षत्र सामान्य लाभ की स्थिति में। और अब हमको एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं शनिदेव की तरफ। मकर राशि के जात को शनिदेव की तरफ। शनिदेव जो है मीन राशि में विराजमान है, वक्री चल रहे हैं मकर राशि के जात को। देखते हैं कि आज आपको देते हैं या लेते हैं। देखिए आज से शनिदेव जो हैं मकर राशि के जात को आपको देने के मूड में है। आपके राशि के स्वामी मीन राशि में वक्री चल रहे हैं और 28 नवंबर 2025 के मार्गी हो जाएंगे। जी, तो देखिए कि जो हैं आज क्या देंगे शनिदेव। आप अपनी छठी इंद्रिय से, आप अंतर्ज्ञान से जो हैं आपके भविष्य में कुछ ऐसी घटना होने वाली है, उसका पूर्वानुमान आज आपको लग जाएगा। जी, अंतर चेतना आपकी बहुत विकसित रहेगी और आपको लगेगा कि आने वाले दिनों में कोई एक महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ी और एक पॉजिटिव घटना आपके जीवन में होने वाली है। कौन सी होने वाली है वो आपको जो है आज उसका अनुमान लगा देंगे, स्वतः अनुमान लगेगा। तो इस पर नोट कीजिए कि ऐसी कौन सी घटना है जो आपके आने वाले जीवन में घटेगी और वो आपका जीवन बदल भी सकती है। क्योंकि मकर राशि का जीवन सीधे तरीके से नहीं बदलता है। आपका जीवन जब भी बदलता है चमत्कार से ही बदलता है, बस ये होता है। तो उम्मीद कीजिए कि आज ऐसा आप लोगों के जीवन में होगा। और हम देखते हैं हेल्थ इंडेक्स कैसा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मकर राशि के जात को बीमारी जो है स्पीच थेरेपी हल कर रहे हैं, कुछ जो बोलने में जिनको प्रॉब्लम होती है उनका इलाज हो जाएगा। इनकम अच्छी रहेगी और कानून का पालन करने वाले व्यवसायों को खास लाभ होगा, व्यवसायियों को लाभ होगा। कारोबार काम धंधे देखते हैं। राशि स्वामी चंद्रमा है, तो महिला रूप निकार की दुकानें, मेहंदी, हिना, फैशन डिजाइनर, फूल विक्रेता, हैंडलूम, इत्र और परफ्यूम विक्रेता लाभ में रहेंगे। मकर राशि नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह हैं। गणित के टीचर, वैज्ञानिक और आंदोलनकारी जो लोग आंदोलन करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं और लाभ मिलेंगे। जो समाज सेवक हैं, जन सेवक हैं और साथ में जो मकर राशि के बुद्धिजीवी हैं आज अच्छा कमाएंगे। जी, देखिए कि जो हैं मकर राशि के वो लोग जो वस्त्रों की छपाई कारखानों में काम कर रहे हैं उनको खास लाभ है। प्राइवेट जॉब, पापड़ बेचने वाले आज लाभ में रहेंगे। कंपनी, अगर आपका जॉब किसी इनोवेशन कंपनी, स्टार्टअप में है तो आपको खुश खबर वहाँ से मिल सकती है। जी, देखिए अब जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा की दशा, अंतर्दशा है तो वैसे जातकों को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। आज कैटेगरी देखते हैं। महिलाओं की कैटेगरी, घरेलू महिलाएं जो हैं
किटी पार्टी में जीत मिलेगी, उनको खुशी होगी, संतान अपना लक्ष्य तय करेगी और कामकाजी महिला ऑफिस में लीडरशिप करती हुई दिखेंगी और बिल्कुल एक अलग अंदाज में दिखेंगी वर्किंग वुमेन। विद्यार्थी जो हैं, लॉ स्टूडेंट्स और जुडिशियल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले अच्छी पढ़ाई करेंगे। सरकारी परीक्षा अच्छी, इंटरव्यू अच्छा होगा। आज ग्रुप डिस्कशन जीडी बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के। किसान भाई जो हैं, सबके कल्याण में अपना कल्याण मानेंगे और बुजुर्ग सबको आशीर्वाद देंगे और मान सम्मान मिलेगा, उनको मन खुश होगा। शेयर मार्केट, चंद्रमा कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे तो शेयर मार्केट के लिए दिन अच्छा है। एस्टिमेट लगाए, बड़े एस्टिमेट में लाभ होने की संभावना है, लेकिन ये लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु ग्रह मजबूत नहीं है तो आज आपको शेयर मार्केट में घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, आपका धन डूब सकता है। इसलिए पैसा लगाने से पहले अपने पंडित जी को चेक करवा लीजिए बुध और राहु की स्थिति, उसके बाद ही आप फैसला करें। याद रखिए, शेयर मार्केट में जोखिम होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और लव लाइफ देखते हैं, पति पत्नी के बीच में ठीक रहेगा प्रेम संबंध आज। और मित्र के साथ देखिए, प्रेम में कुछ गलती कर सकते हैं, आपका प्रेम साथी आपको प्रेम का वास्ता देकर कुछ अपराध करवा सकता है। अगर ऐसा प्रेम का वास्ता देकर कोई अपराध कराएगा और आप अपराध करेंगे तो आप पुलिस केस में फंसेंगे, जेल भी जा सकते हैं। तो लव अफेयर्स की दृष्टि से प्रेम का दिन आज कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, जरा ध्यान रखिए। डिटेल में जानना है आप लोगों को तो देखिए, मकर राशि का डेली भविष्य का प्रेम जो डेली प्रेम भविष्य वाला वीडियो हम जारी करते हैं हमारे दूसरे चैनल पर। उस चैनल का नाम है JR एस्ट्रोलॉजी 12 सभी 12 राशियों का चैनल है, वो वहाँ जारी करते हैं हमेशा शाम को 5 बजे। डिटेल में देखिए उस चैनल पर और उस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। यात्रा विचार रहेंगे, शुभ यात्रा रहेंगी, पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा शुभ रहेंगी मकर राशि के जात को। और अब हम बता रहे हैं आपको आज की सावधानी। जी देखिए, आज की सावधानी यह है कि किसी को उधार देने से पहले 2 बार सोचे। मकर राशि के जात को आज धन उधार देने का आज ठीक नहीं है दिन। हालांकि गुरुवार है, वैसे दिन की दृष्टि से दिक्कत नहीं है, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा के प्लेसमेंट के कारण आज शुभ नहीं है। हाँ, एकदम तो मना ही नहीं है, आप दे सकते हैं किसी ज़रूरतमंद को, लेकिन 2 बार सोचे, उतना ही दे जितनी उसकी हैसियत देखे कि लौटा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आज उधार दिया हुआ धन वसूल होना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो 50,000 रुपये मांग रहा है और आपको लगता है कि 10,000 तक ये चुका सकता है, तो कोई ना कोई बात बनाइए और 10,000 तक दे दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है बाद में आपका धन डूब सकता है। तो ज़रूरी किसी को कर्जा देना है, आपको धन उधार देना, तो आज दे तो सकते हैं, लेकिन 2 बार सोच कर बस। जी, और देखिए अब हम बताएंगे आपको मकर राशि जात को आज का उपाय बताएं। जी, आज का उपाय बताएंगे, फिर ने आपका शुभ समय बताएंगे, आज शुभ समय बताएंगे, फिर अवकाल बताएंगे, फिर आज का उपाय बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे और आपको भाग्य प्रतिशत भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम लिए चलते हैं आपको आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट की तरफ, जहां जवाब देंगे हम आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। और इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं। इस बार एक कमेंट हमने चुना है और ये चुना है हमने 11 सितंबर की वीडियो से। जो ये कमेंट्स करने वाले जो हैं, हमारे कमेंटेटर जो व्यूवर्स हैं, दर्शक जो हैं, ये हमारे चैनल से नियमित रूप से जुड़े हुए हैं और कमेंट्स इनके आते ही रहते हैं। आज महत्वपूर्ण कमेंट है, कहते कि मकर राशि वाले क्या नॉन वेज यूज़ कर सकते हैं, यानी नॉन वेज का खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो मकर राशि की जात को एस्ट्रोलॉजी में वेज और नॉन वेज ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। आप अपनी पसंद से जो खाना चाहे खा सकते हैं, ना ईश्वर को कोई दिक्कत है और ना ग्रह को, नौ ग्रह को किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी इच्छा से खाइए पिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रह को तो तब दिक्कत होती है जब आप चाहे कुछ भी खाए, खाकर लोगों को परेशान करते हैं, अपना व्यवहार बिगाड़ लेते हैं, लोगों से झगड़ते हैं, बेईमान बन जाते हैं। ऐसे अगर आप बन जाते हैं तब इन ग्रहों को दिक्कत है। अन्यथा
इन ग्रहों को कोई दिक्कत नहीं है। कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, इनको कोई मतलब नहीं। बस अपने आप को संभालना है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और इसके अनुसार आपको तय करना है कि आपको नॉन वेज करना है या वेज करना है। ये पर्सनल चॉइस होती है। ना तो ईश्वर से आपत्ति है, ना ईश्वर को कोई ऑब्जेक्शन है, न ग्रह को ऑब्जेक्शन है, कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप टेंशन फ्री हो जाइए। जी, आप आप भी कमेंट्स कीजिए, शुक्रिया आपका, और आप भी कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स की जवाब हम आने वाले वीडियोस में देंगे। और मकर राशि एक बार फिर लिए चलते हैं हम आपको आपके डेली भविष्य फल की तरफ। जी, तो मकर राशि के जातकों आज आपके लिए देखिए शुभ समय रहेगा। ये देखिए सुबह 12 से 1:30 बजे लाभ का चौगड़िया रहेगा और रात का रहेगा 6 से 7:30 बजे अमृत काल का चौगड़िया। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय में करने से फायदा होता है। राहु काल देखते हैं। आज का राहु काल रहेगा दिन में 1:30 बजे से 3 बजे का राहु काल का समय रहेगा। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। टुडेज राहु काल टाइम दैट्स 1:30 PM to 3 PM। जी, तो इस तरह से जो है ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय रहेगा। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करे, नई मुलाकात नहीं करे और जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि चंद्रमा राहु काल में राहु से प्रभावित होते हैं और खराब रिजल्ट देने लग जाते हैं। आज का उपाय पीली वस्तु का दान करें, साथ में बुजुर्गों का आदर करें। शुभ अंक रहेगा 9, लकी नंबर विल बी 9 और शुभ रंग रहेगा क्रीम कलर। लकी कलर विल बी क्रीमी कलर। भाग्य प्रतिशत 80% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फेलो स्टूडेंट। हैव ए नाइस डे। खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।